गाइस जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक भी कहते हैं गाइस। इसके अंदर होता क्या है गाइस, ये हमारे पास एल्गोरिथम ऐसा है कि जो हम बड़े प्रॉब्लम्स को ना रिकर्सिवली ब्रेक करते हैं। हम बड़े प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली ब्रेक करते हैं एक सब प्रॉब्लम्स के अंदर या वेरियस सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और जब वो हम उनको तब तक ब्रेक करते रहते हैं जब तक वो हमारे पास प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल ना हो जाए और उनको हम सॉल्व इजीली कर ना सके। और फिर क्या करते हैं, एट द लास्ट जो हमने सब प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किए होते हैं उनको आपस में हम कंबाइन करते हैं, और फिर जो हमारे पास ओरिजिनल जो प्रॉब्लम था जिसको हमने ब्रेक किया उसका हमें सोल्यूशन देते हैं। तो बेसिकली यही डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है कि हमारे पास एक बड़ा एल्गोरिदम होता है, ठीक है, उनको हम रिकर्सिवली ब्रेक करते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और फिर उनको तब तक हम सॉल्व करते रहते हैं जब तक वो सिंपल तरीके से सॉल्व ना हो सके। और फिर जब हम उन सब प्रॉब्लम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें वो ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है ये लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर तीन चीजें ना, डिवाइड कॉन्कर। डिवाइड क्या होता है कि आप प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स के जरिए डिवाइड करते हैं। आप एक बड़े प्रॉब्लम्स को स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि आप उस बड़े प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें। कॉन्कर क्या होता है, फिर आप सॉल्व और स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली जब वो उनको आप सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है, जब हम उनको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं फिर आप उनको आपस में कंबाइन करते हैं। जब आप उनको कंबाइन करते हैं तो फिर आपको एक्चुअल रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है। जिस तरह गाइस ये आपके पास एक एरे है 7 6 1 5 4 की, देखिए अब हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास गाइस एरे थी, ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ये गिवन एरे थी ये वाली, हमने इसको ब्रेक किया। देखिए टू इक्वल पार्ट्स के अंदर हमने प्रॉब्लम को, ये हमारे पास लार्ज प्रॉब्लम था, ठीक है, एलपी लार्ज प्रॉब्लम था, इसको हमने ब्रेक किया स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर। 7 6 1 एक साइड पे आ गए, 5 4 3 एक साइड पे। अब हमने करना क्या है, इस सबसे पहले इस बड़ी प्रॉब्लम्स को स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करना है और फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज भी करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाना चाहूँ तो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, अभी हमने इस एरे को दो स्टेप्स के अंदर ब्रेक किया, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ये देखें, अब हमने जो हमारे पास ये 7 6 1 था, ये हमारे पास जो था 7 6 1 जो हमने लास्ट टाइम के ऊपर इसको ब्रेक किया था एरे को, अब हमने 7 6 1 को मजीद फर्दर ब्रेक कर दिया 7 6 के अंदर और 1 के अंदर। फिर हमने क्या किया, इस 5 4 को भी एक जगह ब्रेक कर दी और इसको एक जगह ब्रेक कर दिया। फिर हमने देखिए हम ये दोनों आपस में फिर भी कंबाइन है। हमने कहा था कि हम प्रॉब्लम्स को तब तक ब्रेक करते जब तक वो स्मॉल नहीं हो जाती और उनको हम सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमने इस प्रॉब्लम को भी ब्रेक कर दिया, 7 6 1 एज इट इज आ गया, 5 और 4 को ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह अपने प्रॉब्लम्स को अब हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखा सकूं तो नेक्स्ट स्टेप आप गाइस देखिए, ये था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम्स था, ये जब लास्ट वाला स्टेप ना हमारे पास ब्रेक हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब हमने जो काम करना है, अब हमने अब हमने करना है, देखिए इनको आपस में कंबाइन। प्रॉब्लम्स तो देखिए सब ब्रेक हो गए हैं, देखिए 7 6 1 5 4 3 ये प्रॉब्लम्स वापस में ब्रेक हो चुके हैं। अब हमने इनको कंबाइन भी तो करना है ना, अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए हमने यहाँ से 6 बड़ा था या 7 बड़ा था तो 6 छोटा था, तो असेंडिंग ऑर्डर में 6 7 इन दोनों को आपस में कंबाइन करके लिखा, ठीक है। मैं एक मिनट कलर दूसरा यूज करूंगा कि आपको नजर आ सके। देखिए 6 एंड 7 था, हमने इन दोनों को कंबाइन करके 6 एंड 7 कर दिया। और देखिए 1 ऑलरेडी इससे सेपरेटेड था, तो 1 भी जब हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो सबसे पहले 1 आ जाएगा। देखिए इन इसको और इसको आपस में मिलाने से आपको क्या मिल गई, 1 6 7 एक असेंडिंग एरे मिल गई, ठीक है। आपने इसको सॉर्ट कर लिया। इस तरह जो आपके पास 5 4 1 था, आपने इधर से 5 को लिया, इधर से 4 को लिया, कंबाइन करके आपने 4 5 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह जब साथ में 3 को कंबाइन किया तो आपको एक असेंडिंग एरे नजर आ रही है, 3 4 5 और दिस वन। इसी तरह गाइस जब आपने इसको आपस में कंबाइन किया, 1 6 7 को 3 4 5 को आपस में कंबाइन किया तो आपको एक आपका फाइनल रिजल्ट मिल गया कि आपकी एक तो प्रॉब्लम्स बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसको आपने स्मॉलर चंक्स के अंदर डिवाइड किया और आप तब तक उसको डिवाइड करते गए जब तक आपको आपको ये नहीं लगा कि जब तक आप इस प्रॉब्लम सिंपल हो चुकी है।
ठीक है। जब से ही आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम सब सिंपल हो चुकी है, जिस तरह इस स्टेप के अंदर हमें पता लगा कि प्रॉब्लम तो बिल्कुल सिंपल हो चुकी है, ठीक है, हर एक स्टेप जो है वो सेपरेट है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जब इनको हमने आपस में कंबाइन किया तो ये हमें क्या मिल गया, इन अरे को जब हमने आपस में डिवाइड किया तो हमें मिल गई 1 3 4 5 6 7। तो ये अरे क्या होगी, आपने बड़ी प्रॉब्लम्स को स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया और फिर उन्हीं स्मॉलर प्रॉब्लम्स को ना, देखिए ये हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम्स होगी थी ना, फिर इन्हीं को हमने कंबाइन करके क्या किया, एक बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, जो कि ये, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है, जिस तरह हम प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके उनको सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल है, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें गाइस ये हमारे पास देखिए, अब आपके पास ये एक प्रॉब्लम्स है n, फॉर एग्जांपल मेरे पास n है, मैंने इस प्रॉब्लम को ब्रेक किया जी n/2 के अंदर, n/2 के अंदर, फर्दर प्रॉब्लम्स को आपने मजीद ब्रेक कर दिया n/4, n/4, इस तरह n/8, n/8। हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले आपके पास ना n था, ठीक है, n.cn था, ठीक है। देखिए पहली बार प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह ब्रेक किया, 2 के अंदर n/2, n/2, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 2.cn/2, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से कैंसिल होगा, cn भी, इसी तरह जब आपने प्रॉब्लम्स को 4 के अंदर डिवाइड किया तो 4.cn4, ठीक है, इस तरह आप डिवाइड करते रहेंगे ना, जब आपको आखिर में जो रिजल्ट मिलेगा वो cn ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स को क्या किया, आपने मर्ज प्रॉब्लम्स को ब्रेक किया, ठीक है, उनको कैटेगराइज किया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स इस तरह डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक वर्क करती है कि आप एक बड़े प्रॉब्लम्स को, लार्ज प्रॉब्लम्स को स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिदम भी होता है, ठीक है, ये स्पेशली जब हमने फॉर एग्जांपल एरे को सॉल्व करना हो, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो हमें मुश्किल नज़र आ रही हो कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर हम फिर ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम्स को स्मॉलर चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर उन्हीं स्मॉलर चंक्स को जब वो बिल्कुल सिंपल हो जाती है, फिर हम उन्हीं को आपस में कंबाइन करते हैं उन सबको, और फिर हमें एक फाइनल हमारा सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये गाइस आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।